और अब खबरों की तफसील। जिला पुलवामा के नारबल इलाके में एक पुरस्कार धमाके में 2 दर्जन के करीब तलबा जख्मी हो गए हैं। आज बाद दोपहर ये धमाका एक निजी स्कूल के 10वीं जमात के क्लासरूम में हुआ। उस वक्त तलबा सरमाई ट्यूशन के सिलसिले में क्लासरूम में थे। जख्मी तलबा को काकापुरा अस्पताल मुंतकिल किया गया। यहां से सभी जख्मी तलबा को मजीद इलाज के लिए श्रीनगर के SMHS अस्पताल रवाना किया गया। काकापुरा अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक एक तालिब इल्म की हालत तशवीशनाक है। इस वाक़े के बाद पुलिस जाए वारदात पर पहुंची और धमाके की वजूहात के हवाले से सबूत जमा किए। इस दौरान स्कूल के बाहर मुश्तइल अफराद ने पुलिस पर शदीद पथराव किया। इस वाक़े को लेकर काकापुरा पुलिस थाने में केस भी दर्ज किया है। बड़े पैमाने पर धमाके की तहकीकात शुरू कर दी गई है। जराये के मुताबिक पुलिस की इब्तदाई जांच से मालूम हुआ है कि यह ग्रेनेड धमाका जो क्लासरूम के अंदर ही मौजूद था। सर, हम नीचे पढ़ा रहे थे, यहाँ पे एकदम लाउड साउंड निकली थी। हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ है यहाँ पे। सर इस क्लास में 44 स्टूडेंट्स हैं। ज्यादा सीरियस उनमें से कोई नहीं था, लेकिन एक का फ्रैक्चर था अच्छा खासा, लाइक उसकी सीवियर इंजरी है, डेफिनेटली सीवियर इंजरी है। हमने उसको यहाँ पे ड्रेसिंग इनिशियल ट्रीटमेंट देके हमने उसको बर्जला रेफर कर दिया। बाकी 2-3 पांपोड़ गए हैं और मोस्ट ऑफ देम SMHS। कैसे इंजरीज कैसे थी? इंजरीज 2 लिम्स मल्टीपल शॉट्स थे, समझ नहीं आ रहा था या ब्लास्ट था या कुछ था, समथिंग लाइक दैट ऑन द ईयर हैपेंड। पुलिस पार्टी ने वहां पे रश करके कुछ इंजर्ड स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल में भी पहुंचाया जी। तो FIR इसमें रजिस्टर हुआ है इन पुलिस स्टेशन काकापुरा एंड इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। जो भी फर्दर डिटेल्स होंगे हम आपके साथ। उधर जिला बडगाम के गोपालपुरा चाडूरा में हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। महलूक मिलिटेंटों की शनाख्त मांचवा यारीपुरा कुलगाम के रहने वाले हिलाल अहमद वानी उर्फ अबू माज और ब्रह्मरथ ओके कुलगाम के शुएब असद लून के तौर पर हुई है। दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। हिलाल अहमद नामी मिलिटेंट साल 2015 से सरगर्म था और वो लश्कर तैयबा का एक कमांडर था। गोपालपुरा चाडूरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़िश्ता रात मुहासरा और तलाशी मुहिम चलाई थी। इसी दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए फोर्सेज ने वहां मौजूद दोनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। एनकाउंटर के मकाम से 2 AK-47, 2 पिस्तौल और दीगर असलहा और गोली बारूद जब्त किया गया है। कल रात को हमें इतला मिली थी कि इलाका वाथुरा जो है चाडूरा डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, उसमें कुछ मिलिटेंट्स जो है घूम रहे हैं, किसी घर में छुपे हुए हैं। ये इतला पाते ही आर्मी, CRP और JNK पुलिस ने यहाँ पे एक जॉइंट कॉर्डन लॉन्च किया। जब पार्टीज हमारी इस इलाके में सर्चेस कर रही थी तो हमारी पार्टीज पे जो है मिलिटेंटों ने फायर किया। जवाबी फायरिंग में 2 मिलिटेंट जो है मारे गए हैं। FIR रजिस्टर करके कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई है। केलम कुलगाम एनकाउंटर और चाडूरा बडगाम में आज हुए एनकाउंटर में मिलिटेंटों की हलाकत के बाद आज कुलगाम जिला में मुकम्मल हड़ताल रही। तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। ट्रैफिक की नकलो हमल पर भी असर पड़ा। चाडूरा एनकाउंटर में हलाक हुए मिलिटेंटों का ताल्लुक जिला कुलगाम से था। उनके आबाई इलाकों में आज सुबह से ही झड़पों की इतलात है। नीलवा कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के माबैन हुई झड़पों में कई अफराद जख्मी हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर महलूक मिलिटेंटों की तदफीन अमल में लाई गई। जिला में अगरचे मोबाइल इंटरनेट खिदमात कल शाम बहाल की गई थी, ताहम आज सुबह दोबारा इसे मुअत्तल किया गया। वाज़ेह है कि जिला में आज चौथे रोज भी हड़ताल जारी रही। करगिल में आज 5वें दिन भी एहतिजाजी मुजाहरे हुए। करगिल को लद्दाख डिवीजन का हेडक्वार्टर बनाने का मुतालबा करते हुए तमाम सरकारी दफातर और दुकानें बंद रखी गईं। ताहम जरूरी खिदमात की अंजामदेही में रुकावटें पैदा नहीं की गईं। अहम मार्केट को भी खुला रखा गया। इस दौरान जिला के मुख्तलिफ मकामात पर एहतिजाजी मुजाहरे किए गए। एहतिजाजियों ने टायर भी जलाए। एहतिजाजियों ने गवर्नर इंतजामिया की जानिब से इस मामले पर कमेटी की तश्कील को टाल मटोल का एक हरबा करार दिया। इसी दौरान करगिल की मुश्तरका मज़ाहिमती कमेटी ने कल भी जिला भर में एहतिजाज करने का ऐलान किया। जानती है कि क्या सेंसिटिविटी है, क्या मसाइल है करगिल और लेह के, तो इस तरह की चीजें हो रही है। लेकिन ये है कि पहले आप लेह में ऐलान होता है, उसके बाद करगिल वालों को गुहार लगानी पड़ती है कि हमें भी वो चीज़ दे दो जो आपने लेह में दी है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की टेक्टिक्स का हिस्सा है और इस वक्त ये जो फर्जी कमेटी है ये भी उसी का हिस्सा है। हमें अपनी जद्दोजहद जारी रखना है और हमें कुछ चाहिए नहीं, SRO को रिवोक किया जाए 110 को और उसमें तरमीम ला करके
हमें बिल्कुल रिटनली यही चाहिए कि परमानेंट हेडक्वार्टर जो है लेह और करगिल दोनों के लिए जो है रोटेशनल हेडक्वार्टर होगा। साबिक वजीर आला व पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने वादी कश्मीर के मुसलमानों को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटने की कोशिश पर मरकजी हुकूमत को संगीन नताइज का इंतबाह दिया है। श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मखलूत हुकूमत के दौरान पीडीपी ने जिन उमूर की मुखालफत की थी, अब मरकजी हुकूमत गवर्नर के जरिए उन सब को नाफिज कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने लद्दाख को डिवीजन बनाने, पीर पंचाल और वादी चनाब को नजरअंदाज करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने करगिल को लद्दाख का हेडक्वार्टर बनाने की वकालत की। पीडीपी सदर ने बर्फबारी के बाद की सूरत हाल से निपटने में नाकामी का गवर्नर इंतजामिया पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कई इलाकों में बुनियादी सहूलियात की किल्लत को दूर करने और दरमांदा मुसाफिरीन को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के लिए इंतजामिया पर जोर दिया। साहब से नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहती हूं कि यू आर प्लेइंग विद फायर। आप आग के साथ खेल रहे हैं। इस किस्म का जो आप डिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने कश्मीर डिवीजन से एक डिवीजन अलहदा किया, लद्दाख डिवीजन बनाया, एक तो उसमें करगिल में बाज़ाब्ता रोटेशन में वहाँ हेडक्वार्टर होना चाहिए, दूसरा पीर पंचाल और चनाब डिवीजन भी क्रिएट होना चाहिए, नहीं तो वहाँ भी इसी किस्म की एजिटेशन हो सकती है। अदरवाइज इसका मतलब ये होगा कि आपका कोई हिडन एजेंडा है जिसके तहत आप जो कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनको कहीं ना कहीं आप डिसएम्पावर करना चाहते हैं, उनको आप अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहते हैं, उनको आप टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, शिया सुन्नी करना चाहते हैं, कश्मीरी पंजाबी करना चाहते हैं, गुजर पहाड़ी करना चाहते हैं। यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। ये हम नहीं होने देंगे। इसका ऑलरेडी यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं। अगर इस किस्म की पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिश करेंगे, यहाँ वो कामयाब नहीं होंगे बल्कि इसके नताइज बहुत गलत होंगे। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्नर साहब के ज़रिए कुछ ऐसे यहाँ इक़दामात, ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो लोगों के ख़िलाफ़ हैं, जो आम सेंटिमेंट जो है जम्मू कश्मीर का है उस सेंटिमेंट के ख़िलाफ़ है, जहाँ हम समझते हैं और एक्सेप्ट करना चाहिए पूरे कंट्री को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, दिस इज़ अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। और यहाँ जो लार्जर कम्युनिटी है और माइनॉरिटीज़ हैं, सबके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए कोई फ़ैसला किया जाना चाहिए। करगिल के लिए लेह शायद श्रीनगर से ज़्यादा दूर है और एक ज़माने में इसका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो था वो रोटेशन पे होता था 1992 में। इस वक्त जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है इसमें हाथ नज़र आता है हमें। जैसे हमने अपने वक्त में बहुत सी चीज़ों को रोका था। आपको मालूम है कि आजकल जो उजन दरिया है कठुआ में है, जो वहाँ जो एग्रीमेंट हो रहा है पंजाब गवर्नमेंट के साथ, उसमें भी इस वक्त ये कह रहे हैं कि जो उस दरिया का पानी अलावा होगा उसको राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को दिया जाएगा। जबकि ऑलरेडी हमारे जम्मू कश्मीर की इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से जम्मू कश्मीर को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हम नहीं चाहते थे कि वो ट्रीटी कभी ख़त्म हो जाए, पर हम चाहते थे उसका जो है खिमियाजा कंपनसेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे। इसीलिए एजेंडा ऑफ अलायंस में भी हमने ये रखा था कि जो पावर प्रोजेक्ट, जब फारूक साहब यहाँ वज़ीर आला थे, उमर साहब बीजेपी में सरकार में वज़ीर थे, तब 7 पावर प्रोजेक्ट इन्होंने NHPC को पूरी तरह से ट्रांसफ़र किए। और आज रैटले के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। मैंने अपने टाइम में ये होने नहीं दिया था। बीजेपी मुजव्विज़ा इंतखाबात बैसाखी के सहारे नहीं लड़ेगी। इन बातों का इजहार बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने श्रीनगर में एक प्रोग्राम के दौरान किया। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी के लिए वो यहाँ के लोगों की राय जानने के लिए आए हैं। लेह को लद्दाख का हेडक्वार्टर बनाने पर हो रहे एहतजाज पर अविनाश राय खन्ना ने कहा कि गवर्नर इंतजामिया ने इस मामले में कमेटी तश्कील दी है और सबके जज्बात का ख्याल रखा जाएगा। बीजेपी नायब सदर ने कहा कि कौमी शाहरा बंद होने से जम्मू में दरमांदा मुसाफिरीन को कश्मीर पहुंचाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। संकल्प पत्र जिसको हम आने वाले चुनाव में लोगों से क्या वादे करने वाले हैं, सरकार क्या काम करने वाली है, इसका नाम दिया है भारत के मन की बात मोदी जी के साथ। अपने जो लोग हैं वो अपने मन की बात लिखकर जो उनके मन में जो चाहते हैं कि कश्मीर में या देश में ये होना चाहिए तो वो उसमें डालेंगे। तो अपना जो संकल्प पत्र है, विज़न डॉक्यूमेंट है, उसमें हम लोग डालकर उस बात को आने वाले
इलेक्शन के बाद उसको पूरा करें। ले की जो डिमांड थी कि उनको डिवीज़न स्टेटस मिले, जब से ये देश आज़ाद हुआ तब से वो इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। तो मैं गवर्नर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये डिमांड मांगी है। जो कारगिल का लोगों का मन है कि रोटेशन वाइज ये आए, तो आज आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि एक कमेटी बना दी गई है कि इस इशू को वो स्टडी करके अपना सजेशन देगी। जो कमेटी का सजेशन होगा सबकी भावनाओं को देखते उसको लागू किया जाएगा। डेमोक्रेसी है, कोई किसी के साथ जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हम मजबूत हैं। हम कोई भी गठबंधन, अब तो देश में महागठबंधन भी बन गया एक, जो अलग अलग पार्टियां जो कभी कांग्रेस का विरोध करती थी, कांग्रेस के विरोध के कारण वहां से निकली हैं, आज वो भी इकट्ठी हो रही हैं। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है भारतीय जनता पार्टी के कामों की और पार्टी की। उसके हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम विसाखियों के ऊपर चुनाव जो सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत अवाम के तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी है। तारिगामी ने राजस्थान के झुंझुनू में न्यूज 18 से बात करते हुए मोदी हुकूमत पर तालीमी शोबे को कमजोर करने का भी इल्जाम लगाया। की तरफ से आज तक इस सेक्टर को कमजोर ही किया गया, मजबूत नहीं किया गया। अब नई सरकार आई है, वादा किया है उन स्कूलों को खोलने का जो बंद हुए हैं और ज़्यादा पैसा रखने की इस हिस्से में एजुकेशन के लिए। क्या कुछ होता है मौजूदा सरकार से, जो नई सरकार है, वो आने वाले वक्त में देखा जाएगा। पूरी सतह, पूरे देश की सतह पर मौजूदा सरकार, मोदी सरकार की तरफ से ये कोशिश रही है कि एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया जाए, एजुकेशन को कमर्शलाइज किया जाए और एजुकेशन को कम्युनलाइज किया जाए। श्रीनगर शहर समेत वादी कश्मीर में आज हड़ताल रही। दफा 35A पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के खिलाफ अलहदगी पसंदों के मुश्तरका ग्रुप की कॉल पर हड़ताल की गई। हड़ताल की वजह से श्रीनगर शहर में भी दुकानें और दीगर तिजारती मराकिज बंद रहे। ट्रैफिक की आमदरफ्त भी मुतासिर रही। इसी दौरान चंद अलहदगी पसंद लीडरों को घर पर नजरबंद रखा गया था। महकमे सेहत में काम कर रहे NHM मुलाजमीन की भूख हड़ताल आज 5वें रोज में दाखिल हो गई। जम्मू में भूख हड़ताल पर बैठे ये मुलाजमीन अपनी मांगों के हक में नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान भूख हड़ताल में शामिल एक मुलाजिम को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इन मुलाजमीन का मुतालबा है कि इनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए। जो सर्विसेज है उसके लिए एक पॉलिसी जो है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी जो है वो अमल में लाई जाए। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हम गवर्नर इंतजामिया से यही 2 डिमांड जो है वो कर रहे हैं। लेकिन पिछले 31 दिनों से जितने भी डायलॉग प्रोसेस हुए उन सिर्फ एश्योरेंसेस मिला है। और हम आप मीडिया के माध्यम से यही उनसे गुजारिश करेंगे कि आप जो है उन एश्योरेंसेस को एक रिटर्न अमली जामा पहना के जो है हमारे साथ। PDP लीडर अब्दुल हक खान ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि NHM मुलाजमीन के मसाइल को फौरी तौर हल किया जाए। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुलाजमीन को नौकरी से मुअत्तल करना गैर जमहूरी अमल है। और अपने मुलाजमों के साथ हेल्थ महकमा सबसे अहम महकमा है जहां इंसानी जिंदगी के सवालात होते हैं। जितना वो काम करेंगे, अगर उसके मुताबिक तनख्वाह मांगते हैं तो उनको देनी चाहिए। अगर रेगुलराइजेशन अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई इशू ऐसा है जो हल तलब है, जिसके लिए गवर्नमेंट को उस पर डिस्कस करना है, उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाएं, उनके साथ बात करें, इंस्टीट्यूट डायरेक्शन देना कि इनको नौकरी से बर्खास्त कर दो, इनको निकाल दो डिपार्टमेंट से। मेरे ख्याल में ये बहुत गलत कदम होगा, इसके उल्टे असरात पड़ेंगे और ख़ुद जो है हेल्थ डिपार्टमेंट ये बैठ जाएगा। इस वक्त जितने भी अच्छे खासे काम कर रहे थे ये लोग, इनके काम को सराहना चाहिए था और इनसे काम लेना चाहिए था। तो मेरी गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश है कि वो कन्फेडरेशन का रास्ता तर्क करके इनको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाएं और इनके मसाइल हल करें, इनके मुश्किलात हल करें। ललदेद अस्पताल मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। आज हुई समाअत में जस्टिस संजीव कुमार ने रियासती हुकूमत से 4 हफ्ते में इस मामले में जवाब मांगा है। एडवोकेट शाह फैसल बगैर मुआवजे ये केस लड़ रहे हैं। अदालत से मामले की जांच और मुतासरीन को माली इमदाद की गुजारिश की गई है। वाज़ेह है कि ललदेद अस्पताल इंतजामिया की मुबैना लापरवाही की वजह से एक खातून की सड़क पर जचगी हुई थी। उर्दू पे आई थी एक न्यूज़, तो उसके बाद मुझे किसी ने कांटेक्ट किया, बोला कि ऐसे मसला हुआ है, फैमिली है गुजर कम्युनिटी से, वो रहते हैं कलारू से ऊपर है, मूरी एक उस जगह का नाम है। हमने फिर केस फाइल किया और वो केस आज लगा था हाई कोर्ट में, श्रीनगर विंग का जो हमारा हाई कोर्ट है।
वो केस लगा था आज जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस संजीव कुमार जी के पास। तो उन्होंने सुना हमें, पेशेंटली सुना हमें, एंड ही वाज प्लीज्ड टू इशू द नोटिस टू द स्टेट, एंड नाउ स्टेट हैज़ टू फाइल द रिप्लाई विद इन 4 वीक्स। इस रिट पिटिशन में हमने जो रिलीफ्स मांगे हैं, हमने ये कहा कि एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए इसमें होल एपिसोड में, कि क्यों जी इसको पेशेंट को मैटरनिटी जो ये प्रेग्नेंट लेडी थी, इसको क्यों नहीं आपने एडमिट किया, इसको क्यों नहीं आपने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। बिकॉज अगर आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते हो किसी पेशेंट को, इट वायलेट्स आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत क्लियर है इस पॉइंट पे कि आप डिनाई नहीं कर सकते हो मेडिकल फैसिलिटी, एंड दैट टू द लेडी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, प्लस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है, 20-25 रूलिंग्स है सुप्रीम कोर्ट की, जो क्लियरली ये कहती है कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है और क्वालिटी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी है पेशेंट्स को। जिला अस्पताल बांडीपुरा में मुबैना तौर पर अस्पताल अमले की लापरवाही से एक 3 माह की बच्ची की मौत हो गई। इस पर अस्पताल में खूब हंगामा आराई हुई। लावाहिकीन और मकामी लोगों ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। दूसरी जानिब पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि गुंडपुरा की रहने वाली इस 3 माह की बच्ची को अस्पताल में वैक्सीन दिया गया। कुछ देर बाद ही बच्ची की तबीयत बिगड़ गई, बाद में उसकी मौत हो गई। वाज़ेह है कि इससे पहले 8 फरवरी को अस्पताल में एक उम्र रसीदा शख्स की मौत पर भी खूब हंगामा हुआ था। 4 रेतन सह बिल्कुल ठीक, सुबह गिंदान करान बाज़ाब्त असान पे योर ये डॉक्टर साहब इंजेक्शन, अगर वह कमजोर इंजेक्शन लग सह डॉक्टर तस लग्या इंजेक्शन न लग्या, डॉक्टर ने दोप नर्स यमिस कर इंजेक्शन, यह वो डॉक्टर कि यह वो अगर डॉक्टर चेकअप तस कोर यमिस ना इंजेक्शन काबिल यह यह ना वैक्सीन काबिल कह तस कित आव। भलेसा के मानोचेली में एक मरीज को बर वक्त बजेरिया तैयारा अस्पताल मुंतकिल न करने के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज हैं। लोगों का कहना है कि इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद उन्होंने हेलीपैड पर 5 फीट के करीब बर्फ हटा दी थी ताकि तैयारा आसानी से उतर पाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कई बार दरख्वास्त करने के बाद भी इंतजामिया बर वक्त तैयारा मुयसर करने में नाकाम रही। मुतल्लिका मरीज को बाद में लोगों ने 12 किलोमीटर तक बर्फ से ढके रोड से अस्पताल ले जाने की कोशिश की, ताहम वो डोडा के करीब रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। एसडीएम साहब ने हमें कहा पहले जी, फिर एससीआर ने कहा, डीसी साहब ने कहा कि हम चापर भेजेंगे, मनो में रुक जाइए जी, उधर क्या करेंगे एयरपोर्ट खाली करो जी। तो हम सब लोगों ने एक खेत को खाली किया जी। दिन भर हम यहाँ सब बैठे रहे, 5 बजे जवाब दिया नहीं कुछ नहीं करेंगे जी, उधर डॉक्टर आएंगे। गवर्नर साहब को कहता हूँ अगर मेरा एक भी बंदा मर जाएगा ये मेरी रिपोर्ट है जी, क्योंकि एक के बजाय 400 लोग मेरे इस वक्त कहाँ जा रहे हैं इस वक्त शाम को। इतना जुल्म आपकी गवर्नमेंट में जी, ये कौन सा जुल्म है इतना। गांदरबल जिला में एक खानदान कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रहा है और इससे महकमे देही तरक्की की कारकर्दगी अया होती है। हालांकि हुकूमत गरीबों के लिए इक़दामात करने के बुलंद बांग दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकायक कुछ और ही है। पेश है जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। जाकिर हुसैन इन दिनों गांदरबल के दूर दराज इलाके छतरगुल के एक आरजी टीन शेड में मुकीम है। यहाँ पर जाकिर हुसैन अपनी अहलिया और 4 कमसिन बच्चों के साथ रहते हैं। दरअसल जाकिर एक कोठे में रहते थे, लेकिन हालिया बर्फबारी ने इनके कोठे को शदीद नुकसान पहुँचाया। मकामी अफराद ने अपना दस्ते ताउन दराज करते हुए इस गरीब खानदान के लिए आरजी टीन शेड का इंतजाम किया। लेकिन तसव्वुर कीजिए कि कड़ाके की इस ठंड में ये लोग किस तरह अपने शब रोज गुजार रहे हैं। जाकिर का कहना है कि वो गुज़िश्ता 12 साल से मरकजी हुकूमत की गरीबों को आसरा फराहम करने की स्कीम से इस्तिफादा के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक महकमे देही तरक्की ने इनकी मुश्किलात को हल करने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए हैं। हम पहले कोठे में था, शेड में, हमको आई वाई कैश नहीं दिया, हम गरीब है। ये 12 साल हो गया, आई वाई कैश कोई कैश नहीं दिया मुझे गवर्नमेंट ने, नहीं कोई किसी ने अमदद की। फिर ये उठे महल्ले वाले इन्हें दिया शेड बना के, अब इसी में 4 बच्चे लेके बैठा हूँ यहाँ पे और बीवी को। बहुत सर्दी है यहाँ पे। अब जलाते ये कांगड़ी लेते, शाम को कमल में पहले गर्म करके सुलाते हैं बच्चों को, फिर हम 2 खामद बीवी लेते हैं, ये कांगड़ी भी साथ, इसी को गर्म करके सुलाते हैं और जलाते हैं आग।
शाम को इतनी बहुत सर्दी होती है यहाँ पे, उस वक्त कोई नहीं। गुर्बत का शिकार जाकिर हुसैन सेहत की खराबी की वजह से कुछ कामकाज करने से भी कासिर हैं। आमदनी का कोई जरिया न होने की वजह से जाकिर अपने बच्चों को तालीम भी नहीं दिला सकते हैं। इनकी तरफ से आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप इस बर्फ़ की इतनी हालत में आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और मुझे उम्मीद है कि इस गरीब बेचारे की आवाज़ जो है आगे तक पहुँचेगी। देखिए सर, पिछले कई सालों से बज़ात खुद मैं भी इसका नाम IAY में रखता रहा और बार बार लिस्ट में अभी भी है, लेकिन इसके साथ जो लोग थे जिनका अच्छा खासा मकान भी था, बाकी चीज़ें भी थी, उनको ये फंड्स मिल गई, ये इमदाद मिल गई, लेकिन इसको अभी तक नहीं मिली। आप देखिए पिछली बार कितनी बर्फ़ हुई और इसके अंदर की हालत आपने खुद देखी है। बज़ात खुद ये पेशेंट भी है, इसके 4 बच्चे हैं, एक बीवी है, इसकी घर की बहुत हस्ता हाली है और गवर्नमेंट बड़े बुलंद बांग दावे करती है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने IAY को PMY में ये किया, तब्दील किया। ये स्कीमें बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक ऐसे लोगों की मदद ना की जाए। हुकूमत तो बड़े दावे कर रही है कि मुख्तलिफ स्कीमों से गरीब व मुस्तहिक अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत के ये दावे सिर्फ कागजात पर ही दिखाई देते हैं। जाकिर हुसैन और इन जैसे कई मुस्तहिक अफराद खुदा के रहमो करम पर जिंदगी गुजार रहे हैं। जाकिर हुसैन गुज़िश्ता 12 साल से हुकूमत की मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मुतल्लिका महकमा ख्वाब गफलत में है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीरी शॉल, खास तौर पर पश्मीना शॉल, अपनी खूबसूरती और उम्दगी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। शॉल की कीमत का तायुन इसके मेयार, खूबसूरती और बनाने के तरीके से किया जाता है। बाजारों में नकली पश्मीना शॉल आने से दस्तकार परेशान है। आहिस्ता आहिस्ता ये सनत ज़वाल पजीर होती जा रही है। पेश है पट्टन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्राह की ये रिपोर्ट। कश्मीरी शॉल की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। खास तौर पर पश्मीना शॉल की मुनफरिद पहचान है और ये कश्मीरी सकाफत का अहम हिस्सा है। लेकिन अब ये सनत ज़वाल पजीर होती जा रही है और लोग अपनी सकाफत से दूर होते जा रहे हैं। पश्मीना शॉल तैयार करने वाले लाखों कारीगरों की रोजी रोटी खतरे में पड़ रही है। कश्मीर में बहुत सारे घराने ऐसे हैं जिनके घर का चूल्हा इसी कमाई से जलता है। दस्तकार अब काफी मायूस हैं। इनका कहना है कि इन्हें मेहनत का मुनासिब सिला नहीं मिल पा रहा है। दस्तकार इसकी एक अहम वजह बाजारों में दस्तयाब नकली पश्मीना शॉल को बता रहे हैं। मैं गए तकरीबन 10-15 वरी काम करान तो बस इम्प्रूव कोड परान तो पत बनान रोजगार क्या तो पत लज मे पश्मीन काम करें तो वो पे पन रोजगार कमावान तो पे गया सह बड़ बार प्रॉब्लम नबर कन लोग डुप्लिकेट नंबर काम चलावन तो तम कर जबरदस्त प्रॉब्लम गई तकरीबन 10 वरी करान बस गड स्टार्ट असल अत मजूर दिवान असल पे आज गई तकरीबन 5-8 वरी अत मिलान आज कहें गरीब मिशीन पश्मीन अत अस पे वातन कहें तम पश्मीन रदी पश्मीन वट सन पश्मीन थवान अथी सन अत मजूर गई बिहत पकना तो मगर वुन हेकान पकन कहें तथ द्राय नकली पश्मीन तो तमो कर खराबी दपान गवर्नमेंटस यह नकली पश्मीन बंद गन। इसी दौरान महकमे हैंडलूम के असिस्टेंट डायरेक्टर ने नकली पश्मीना दस्तयाब होने पर कार्रवाई करने का यकीन दिलाया है। इंशाल्लाह हम इसमें ज़रूर कार्रवाई करेंगे। हम पश्मीना में डुप्लीकेसी नहीं होने देंगे। यहाँ पे जिस तरह हैंडीक्राफ्ट्स में हो गई, हम अपने डायरेक्टर साहब से उठाएंगे ये मसला। इंशाल्लाह हम इसमें ज़रूर कार्रवाई करेंगे। ये डुप्लीकेसी नहीं आनी चाहिए। इस सनत को फरोग देने के लिए वादी के बेरोजगार नौजवानों की अमली शिरकत लाजमी है। पटन, टंगमर, कंजर, बीरवा के साथ साथ पूरी वादी में काफी तादाद में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान पश्मीना की सनत से जुड़े हुए हैं। ये नौजवान हुकूमत से इस सनत को बचाने और इसे फरोग देने के लिए तवज्जो की अपील कर रहे हैं। इन्होंने हकीकी पश्मीना शॉलों और दिगर मसनूआत तक बैनुल-अक़वामी सतह पर ग्राहकों की रसाई आसान बनाने की भी जरूरत पर जोर दिया। गवर्नमेंटस अपील करान सानिस कारस गोस हुरन सह गोस नम खतर कदम तुलन। वनकस ये पे पन अयाल पकान कह अम ब्रो पकान तो वनकस पोशान कहीं। हमारे डिपार्टमेंट का यही मकसद है कि जो हमारे हेरिटेज स्किल्स है उसको बढ़ावा दे रहे हैं हम। हेरिटेज स्किल्स, ये जो पश्मीना जो है ये हमारा हेरिटेज स्किल है। हमारा डिपार्टमेंट ही इसीलिए बना है कि ये हेरिटेज स्किल को जिंदा रखेंगे। कश्मीरी शॉल के लिए ऊन,
भेड़ों से हासिल की जाती है। भेड़ के गले की ऊन से तैयार की गई दस्ती शॉल आला मेयार की होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी हलफ बर्दारी तकरीब में उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ की वालिदा के लिए पश्मीना शॉल का ही तोहफा दिया था। इस सनत से वाबस्ता लाखों कारीगरों को इक्तिसादी बदहाली से बचाने और इस सकाफती वर्से को मजीद ज़वाल पजीर होने से रोकने के लिए हुकूमती सतह पर संजीदा इक़दामात करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। भदरवाह में लोगों ने डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव कुमार के हालिया बयान पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। डिविजनल कमिश्नर ने कहा था कि वादी चनाब में 90% बिजली बहाल कर दी गई है। इस मामले पर भदरवाह के सेरी बाजार में लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि डिविजनल कमिश्नर का बयान गैर जिम्मेदाराना है और मुतासरीन के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। उनका कहना है कि 8 दिनों से बिजली बंद रहने से उन्हें बेहद मुश्किलात का सामना है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से लापरवाह ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। डोडा किश्तवाड़ के लिए महकमे PDD के SE ने बताया कि दोनों अजला में अभी बिजली बहाल नहीं की गई है और जल्द से जल्द बिजली की बहाली के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। बहुत सरप्राइज हूँ जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा कि डिविजनल कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि 90% जो है पावर रिस्टोर हो चुकी है। हाउ इज इट पॉसिबल? इतनी बड़ी चेयर पे बैठ के एक ऑफिसर जो है इस तरह का गलत बयान देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये लोग जो है गवर्नर साहब को बेवकूफ बना रहे हैं। ये वहाँ से स्टेटमेंट जम्मू में बैठ के इशू कर रहे हैं कि 90% पावर रिस्टोर हो चुकी है, लेकिन जमीनी हालात ये है कि खलेनी ग्रिड में भी अभी पावर नहीं है और पत्नी टाप में जो टावर गिरा है वो अभी तक जो है खड़ा नहीं हो सका है। बिल्कुल गलत है ये। अभी तक ग्रिड स्टेशन में डोडा में खलेनी में लाइट नहीं है। पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, डिस्ट्रिक्ट रामबन है, कहीं बिजली नहीं है। ये स्टेटमेंट जो दिया है इन्होंने बिल्कुल गलत है। ये यहाँ की लोग इतने परेशान हैं, यहाँ बीमारी का मसला है, यहाँ मोबाइल का मसला है, बाकी चीज़ों बिल्कुल यहाँ बिजली का कोई नामो निशान है। 8 दिन से हमारा यहाँ पे पुरुष हो रहा है, लोग परेशान हैं, बिल्कुल बिजली नहीं है, बिल्कुल झूठा। ये सरासर फ्रॉड है और झूठ है। यहाँ पर इन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं किया, कोई रेस्टोर की अभी तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि कब तक रेस्टोर हो जाएगी। और हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं वो इसका नोटिस लें और इन पर। न्यूज़ 18 की जानिब से टंगमर्ग में चंद मकामात पर सड़कों से बर्फ न हटाने की खबर नशर करने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई है। मुख्तलिफ जगहों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। उधर टंगमर्ग में महकमे R&B और मैकेनिकल महकमे में कलील मशीनरी से मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि टंगमर्ग में बर्फ हटाने की मजीद मशीनरी फराहम की जाए। 11 मशीनें इस वक्त ऑपरेटिव है। उसमें से ड्यू टू दिस हैवी स्नोफॉल हमारी 5 मशीनें उनका ब्रेक डाउन हो गया है। दे हैड बीन ऑन द जॉब राइट अराउंड द क्लॉक। अब कहीं पे ये दुश्वारियाँ आती हैं कि जो रूफ्स का जो स्नो आता है सड़क पे, लोग जो वहाँ पे जमा करते हैं, वहाँ पे मशीनें काम नहीं कर सकती हैं। वहाँ पे हमने JCB लगाना पड़ता है, लेबर्स लगानी पड़ता है। जो रूफ से स्नो आ गया है, सड़क पे आ गया है, हमने लेबर्स लगाया है। मैंने JE साहब को, AWE साहब को कहा है, दे आर ऑन इट। इंशाल्लाह आज शाम तक हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जिला रामबन के पहाड़ी इलाकों में हालिया बर्फबारी और बारिश के बाद जमीन खिसकने के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। जिला रामबन के डमोद इलाके में भारी पत्थर खिसकने का वाकया पेश आया है। इस सिलसिले में एक वीडियो मंजर आम पर आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जमीन का एक बड़ा हिस्सा गिर रहा है। ताहम इस दौरान किसी भी माली और या जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। त्राल के बिस्माई और नोगड़ी के गुज्जर बस्ती इलाकों में हाल ही में महकमे PMGSY ने सड़कें तामीर की थीं। लोगों के मुताबिक महकमे ने अभी तक दोनों राबिता सड़कों को मुकम्मल नहीं किया है और न ही अभी तक जमीन का मुआवजा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों सड़कें बर्फबारी से बंद हो गई है। बर्फ न हटाने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने महकमे PMGSY के जूनियर इंजीनियर राशिद अहमद से बात की तो उन्होंने कहा कि आज से ही सड़कों से बर्फ उठाने का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि जल्द ही ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। चाहे कारामुला के एरिया लीजिए, चाहे खाशरी लीजिए, चाहे इस इलाके लीजिए, नोगड़ी लीजिए, लोग तरह तरह की मुश्किलात हैं। रोडों का नाम निशान नहीं है, बिजली की चाहे पानी का, वो भी मुश्किलात से दो चार हैं। हमारे बीमार हैं वो हम कंधे पर ले जाते हैं गांव में, नीचे त्राल में, त्राल से श्रीनगर रेफर करते हैं उनको। अब ये अपील है कि हमें रोड चाहिए भैया और ये बर्फ उठानी चाहिए।
डीआईजी सीआरपीएफ पुखराज जयपाल का कहना है कि रियासत में मुजवजा असेंबली व पार्लिमानी इंतखाबात के सिक्योरिटी इंतजामात के लिए सीआरपीएफ तैयार है। उन्होंने कहा कि फोर्सेस किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है और इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर डीआईजी ने वादी के नौजवानों को अपनी तवन्नाइयां सही समत पर लगाने और मुल्क की तामीर में अपना रोल अदा करने का मशवरा दिया। पुखराज जयपाल ने सीआरपीएफ की जानिब से बच्चों के लिए मुनाकिदा भारत दर्शन टूर के मौके पर न्यूज 18 से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस टूर पे जा रहे हैं। इसके लिए हम शुक्रिया करते हैं 23rd बटालियन सीआरपीएफ का, जिन्होंने ये टूर ऑर्गेनाइज किया और हमें वहाँ इस टूर को जाने का मौका दिया। भैया वहाँ पर तो बहुत चीज़ें देखनी चाहिए। चेन्नई में तो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, उससे हमारी इंस्पिरेशन बढ़ेगी। जहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में सर्दी रहती है, वहाँ पर गर्मी मिलने की, वहाँ पर हम थोड़ा इंस्पायर हो जाएंगे कि वहाँ का माहौल देखेंगे, वहाँ का कल्चर देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखी जो हमने यहाँ पर नहीं देखी है। बहुत खुशी हमें हो रही है कि हम पहली बार इस टूर पे जा रहे हैं, वो भी हवाई जहाज़ में। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम पहली बार वो चीज़ें देखने जा रहे हैं जो अब आज से पहले हमने कभी नहीं देखे होंगे। जहाँ तक चुनाव की बात है, लोकसभा की या असेंबली की, तो उसके लिए हमारी अपनी तैयारी हमेशा तैयारी रहती है। जो भी सिचुएशन हालात हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें अपनी पढ़ाई की तरफ, अपने करियर की तरफ, अपने जॉब की तरफ और अच्छे इंसान बने। कुपवाड़ा जिला में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए अवाम को तैयार रहने का मशवरा देते हुए डिप्टी कमिश्नर खालिद जहांगीर ने कहा कि जिला में 20,000 नए वोटरों का अंदराज किया गया है। उन्होंने कुपवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात में जिला के अवाम ने काफी जोश खरोश दिखाया। इसकी बदौलत पोलिंग की शरह बहुत ज्यादा रही। देखिए, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री चुनाव जो है वो बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिदायत की है कि ईसीआई की हिदायत के मुताबिक हमको पूरे ज़िले में वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, जिसको कि स्वीप के नाम से भी उर्फ़े आम में जाना जाता है। तो उसी सिलसिले की ये पहली कड़ी है। ये कैंपेन जो है, इसमें हमारा जो मकसद रहेगा वो ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को कवर करें, उनको इस इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में जितनी अवेयरनेस हम दे सकते हैं वो दें। उसके लिए हमारी एक स्वीप की टीम। उधर कुकरनाग के वतनाड़ इलाके में तेंदुए ने मोहम्मद जब्बार नामी एक शख्स के गांव खाने पर हमला किया। इस दौरान तेंदुए ने 22 भेड़ों को हलाक कर दिया। इसकी वजह से इस कारोबार से मुंसलिक अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मकामी लोगों के मुताबिक मुतासरा शख्स भेड़ों का कारोबार करके अपने अहल खाना की कफालत करता था। इस वाक़े की वजह से इसका सारा कारोबार खत्म हो गया है। लोगों ने इंतजामिया व मुतालिका महकमे से इसकी मदद करने की अपील की है। बलाय तो अस लज न कम पता अमे सत वोत मे सठा नुकसान। वह गवर्नमेंटस कर मुआवजान गुजारिश करतन अत इमदाद। सोन जरिए पे अहलयाल मोन ये कार कर तो पे पकान तो यह गोर अल्लाह ताला तरफ यह मे बोड़ बाड़ हादसा 22।